मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। पुनि सप्रेम बोले खगराऊ जो कृपाल मोहिऊ पर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी सप्त प्रश्न मम कहऊँ बखानी। पक्षीराज गरुण जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों को उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहऊँ नाथ मति धीरा सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी सो संक्षेप ही कहऊँ विचारी। हे नाथ, हे दीर्घबुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मरम तुम जानहु तिन्ह कर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला कहऊँ कवन अग परम कराला। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहऊँ समुझाई तुम सर्वज्ञ कृपाय अधिकाई। तात सुनऊ सादर यति प्रीति मैं संक्षेप कहऊँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभुसुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। नर तन सम नहीं कवनेउ देहि जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्ञान विग्राग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु हरि हरि भजहि न जे नर होहि विषय रत मंद मंद तर। कांच किरीच बदले ते लेहि करते डारी परस मनि देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ में लेकर फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहहि दुख पर हित लागी पर दुख हेतु असंत अभागी। भुर्ज तरु सम संत कृपाला पर हित नित सह विपति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभाग से असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भी भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सनईवल खल पर बंधन करई खाल कढ़ाई विपति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी यही मूषकई वसुनूर गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साही जिमि सहसी हो हति हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है।
संत उदय संतत सुखकारी विश्व सुखद जिमींदु तमारी परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अगन गरीसा। हे प्रभु, और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुर निंदक दादुर होई जन्म सहस्र पावतन सोई द्विज निंदक बहु नरक भोग करी जग जनमई बायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु जी की निंदा करने वाले मनुष्य मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी रौ रौ नरक परहिते प्राणी होहि उलूक संत निंदारत मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौ रौ नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। सब कै निंदा जे जड़ करही ते चमगादुर होई अवतरही सुनहु तात अवमान सरोगा जिन ते दुख पावई सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला काम बात कफ लोभ अभारा क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करहि जो तीन्यु भाई उपजई सन्यपात दुखदाई विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब सूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई बात पित्त और कफ प्रीति कर लें, मिल जाएं, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब सूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंडु ईर्षाई हरस विषाद गरह बहुताई पर सुख देखि जरनि सोई छई कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलकंठ कंठमाला या घेंघा आदि रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार यति दुखद डमरुआ दंभ कपट मद मान नेहरुआ तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी त्रिविधे इसना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ नासों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका कह लगी कहो कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरही ए असाधि बहु व्याधि पीड़हि संतत जीव कहूँ सो कि मिल है समाधि। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि को कैसे प्राप्त करे। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटिन नहीं रोग जाहि हरिजान। नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुण जी उनसे ये रोग नहीं जाते। यही विधि सकल जीव जग रोगी शोक हरस भय प्रीति वियोगी मानस रोग कछुक में गाए हहि सबके लख बिरले न पाए। जाने ते छीजहि कछु पापी नाश न पावहि जन परितापी।
विषय कुपथ पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सद्गुर वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कै आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम परहेज हो। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही सो रोग न साही, नाहित जतन कोटि नहीं जाही। जानिए तब मन बिरुज गोसाई, तब उर बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। शिवज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंध्या सुत बरु कहु मारा। फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। तृषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस बिसाना। अंधकारु बरु रवि न सावै, राम विमुख न जीव सुख पावै। मृग तृष्णा के जल को पीने से भी प्यास नहीं बुझती। खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। जय श्री राम। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। जय श्री राम। भारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। मस कहीं करई बिरंचि प्रभु, अजहि मसक तेही। अस विचारि तज संशय, राम भजहि प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। जय श्री राम। विनिश्चितं वदामि तेन अन्यथा वचांसि मे, हरिं नरा भजन्ति येति दुंतस्तरं तरन्ति ते। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को पार कर जाते हैं। जय श्री राम। कहूँ नाथ हरिचरित अनूपा, व्यास समास सुमति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत हई उर्गारी, राम भजिय सब काज विसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तज सेय काही, मोहि से सठ पर ममता जाही। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीनि मोह पर यति छोहा। पूछिहु राम कथा यति पावनी, सुख सनकादिक शंभु मन भावनी। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए कौ बारा। देखु गरुण निज हृदय विचारी, मैं रघुबीर भजन अधिकारी। सनुका
सकुनाधम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन्ह विदित जग पावन। आजु धन्य मैं धन्य यति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन। नाथ जथा मति भासेउ, राखेउ नहीं कछु गोई, चरित सिंधु रघुनायक, थाह कि पावई कोई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है। सुमिरि राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हरष भुसुंडी सुजाना। महिमा निगम नीति कर गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। शिव यज पूज्य चरण रघुराई, मुँह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाउ कहु सुनऊ न देखऊ, कहीं खगेश रघुपति समलेखऊ। जिनसे रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है, उनकी मुझ पर कृपा होनी, उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं समझूं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरहिन बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोसे अघरासी, होहि शुद्ध नमामि अविनाशी। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझे जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं, उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयशूल। सो कृपाल मोहितो पर, सदा रहउ अनुकूल। सुनि भुसुंडी के बचन शुभ, देखि राम बदने। बोले प्रेम सहित गिरा, गरुण विगत संदेह। भुसुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुण जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृत्य भयउ तब बानी, सुनि रघुवीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपति सब गई। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जलधि मोहित तुम भये, मोह कह नाथ विविध सुख दये। मोह पहि होई न प्रति उपकारा, बंदौ तव पद बारहि बारा। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समता तन को बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कै करनी। आप पूर्ण काम है और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराये हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न परिकह न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है, पर परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, तब प्रसाद संशय सब गयऊ। जानेऊ सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहई विहंगवर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया, मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। तासु चरण सिरुनाई करी, प्रेम सहित मति धीर। गयऊ गरुण बैकुंठ तब, हृदय राखी रघुबीर। गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन।
बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। हे गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति